से कुछ हल्का सा विचार विमर्श हुआ और अब जा रहे हैं दोनों अपने अपने स्थान पे। राहुल दुबे स्ट्राइक पे और नॉन स्ट्राइक पर वेद प्रकाश, जबकि बॉलिंग की जिम्मेदारी है देव प्रकाश। तो एक बड़ा जटिल है, अक्सर इसमें उलझन रहेगी। देव प्रकाश गेंदबाज है जबकि वेद प्रकाश भदोही के बल्लेबाज है। तो आप समझदार हैं, स्वयं प्रकाश हम बोलेंगे तो आपको काफी समझदार है, समझ जाइएगा। पहले ओवर की पहली गेंद करने के लिए तैयार देव प्रकाश। 147 रनों का टारगेट लक्ष्य मिला है देव प्रकाश राहुल दुबे को। लंबा रनअप सर्किल के अंदर, सभी खिलाड़ी, केवल 2 खिलाड़ी सीमा रेखा पे। बाकी जो बाध्यताएं होती है कि आपको सर्किल जो 30 गज का दायरा है उसके अंतर्गत ही रहना होगा और अंपायर के पास बड़ी जिम्मेदारी होती है कि फील्डर अंदर है कि नहीं, कितने बाहर है, कितने बाहर से अंदर आ रहे हैं। बहुत ही पैनी नजर होती है। इसी बीच देव प्रकाश आप स्टंप के बाहर उछाल लेती हुई गेंद पूरी तरह से देखा, परखा, समझा और जाने दिया विकेट कीपर के दस्ताने में। कंधे का भरपूर उपयोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दिलसान गेटर सलेमपुर के फेसबुक पेज लेदर के फाइनल मुकाबले में भदोही वर्सेस इलाहाबाद के बीच ये मैच खेला जा रहा है। भदोही इस समय बल्लेबाजी कर रही है जीत के लिए और ये गैप में है गेंद और ये पॉइंट पे प्लेयर है खड़ा, बल्ले का इशारा किया है अपने पवेलियन की तरफ बल्लेबाज ने। दोनों दौड़ चुके हैं और पूरा भी हो चुका है इस 1 रनों के साथ। भदोही टीम का कुल स्कोर पहले ओवर की पहली गेंद पे, दूसरी गेंद पे 1 रन। खाता खुला राहुल दुबे का, जो पूर्व की पालियों में अपने स्टोक की झड़ी के दर्शनीय नजारा उन्होंने यहाँ प्रस्तुत किया था। गेंदबाज वेद प्रकाश, देव प्रकाश और उनके सामने है वेद प्रकाश। यह अनुसूची पहेली है। वहाँ एंट्री पूरी हो चुकी है भाई, अहमद वहाँ की एंट्री पूरी हो चुकी है। वहाँ अगर आपको पोस्टर चाहिए तो मेरे नंबर होगा। विकेट कीपर के दस्ताने में एक दबाव बनाने का प्रयास एम्पायर के ऊपर, जबकि गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं था, लेकिन निश्चित तौर पे बिल्कुल सही ठिकाने पे पड़ने के बाद थोड़ी सी नीचे रहती है विकेट कीपर के दस्ताने में। करीब 80,000 लीग का जो इस फाइनल मैच का मुकाबला है वो हो चुका है शुरू। आनंद बड़े संयम के साथ। थोड़ा सा भी समय सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि दूसरी इनका अभी प्रारंभिक खेल है। चाहे मैच कितने अच्छे हों, लेकिन अगर दर्शक न हो तो फिर उसमें मजा नहीं होता है। और इस नगरा की जो मैदान है उसकी विशेषता है आप स्टंप के बाहर अच्छा स्ट्रोक, लेकिन मैदान के फील्डर मौजूद, उन्होंने गेंद को सफाई से फील्ड किया, रन बनने की किसी भी संभावना को समाप्त किया। मैदान के फील्डर कुछ समझाते हुए अपने गेंदबाज देव प्रकाश को, और अब अपने स्थान पे सुरक्षित देव प्रकाश अच्छी गति के साथ, नियंत्रण के साथ, पूरी रफ्तार की गेंदबाजी करते हुए लंबा रनअप बीसीसी का जो रिवार के वहां से दौड़ना फ्रंट किया दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। आप स्टंप के काफी ज्यादा बाहर हो, वाइड बॉल का इशारा होगा। पड़ने के बाद आउट स्विंग होकर और बाहर की तरफ निकली, गेंद को देखा और जाने दिया विकेट कीपर के सुरक्षित दस्तानों में वेद प्रकाश। वेद प्रकाश जो कि काफी मचे हुए खिलाड़ी है, अपार प्रतिभा के धनी है, क्रिकेट के बड़े कौशलीय गुण इनके अंदर समाहित है, जबकि दूसरे छोर पे दुबे काफी विध्वंसक बल्लेबाजी करते हैं। इसी बीच देव प्रकाश अच्छी गेंद उछाल लेते हैं, लेफ्ट के ऊपर एक रन लेना चाहते थे, आगे बढ़ गए, लेकिन पुनः जैसे ही देखा कि
खतरा हो सकता है, वापिस पांव अपने क्रीज में खींचा और सुरक्षित। अभी भी इसको भदोही की टीम का 2 रन जबकि 147 रनों का एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य मिला है भदोही की टीम को, जो इस विकेट पर कतई आसान नहीं होने वाला। तो अच्छा गेंद और बल्ले का संघर्ष भदोही और प्रयागराज के बीच में कड़ा संघर्ष यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगली गेंद और ये गेंद आ रही है आकाशवाणी ठीक नीचे, देखना इसको रोक पाते हैं कि नहीं। मैं अंपायर के इशारे का इंतजार करूंगा। 4 बाई के रूप में इस 4 रनों के साथ 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और भदोही टीम का कुल स्कोर है 6। 1 ओवर के समाप्त होने के बाद दूसरे ओवर का खेल जारी होने वाला है। कुछ मंत्रा चल रही है सभी खिलाड़ियों के बीच। तो विकास में तो बता रहे हैं रवि बनारस का बिहार में 6 गेंद 6 6। हंसन है क्या? गेंदबाज हंसन है। ओके, हम लोग की दूरदृष्टि अभी काफी दुरुस्त है, यहाँ से जान पा रहे हैं कि हम सब आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। छोटा सा रन पे स्पिन बॉलिंग करते हैं और उनके सामने है आक्रामक बल्लेबाज राहुल दुबे, जिनके कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि लक्ष्य छोटा नहीं है, बहुत मुश्किल भी नहीं है लेकिन आसान तो हरगिज नहीं है। 147 रनों का लक्ष्य इस फाइनल मैच में, और दबाव तो खैर गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों के ऊपर होगा क्योंकि यह फाइनल मैच है। साउंड सर्विस सामने का जो आपका हार्न है उसमें आवाज नहीं आ रही है, उसको आप दुरुस्त करके जाके मौके पर देख लें। बाजार में आवाज नहीं जा रही है, शिकायत आ रही है हमारे पास। इसी बीच हंसम गेंदबाजी करेंगे छोटा सा रन और उनके सामने है राहुल दुबे। करारा स्ट्रोक, लेकिन वह फील्डर मौजूद लेना चाहते थे, थोड़ा सा देर से दौड़े और अगर दूसरे इन पे हो जाता तो निश्चित तौर पर खतरे की घंटी बज सकती थी, लेकिन दोनों बल्लेबाज सुरक्षित अपने अपने क्रीज में। लगातार 2 छक्के 2 विकेट या लगातार 3 चौके लगाने पे लक्ष्मी स्पोर्ट की तरफ से एक चांदी का पेन पुरस्कार रूप दिया जाएगा। और आज के हमारे समापन करता इसी बीच अगली गेंद लेग स्पिन गेंद पड़ने के बाद लेग स्पिन होकर बाहर की तरफ निकलती हुई लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, पूरी तरह से चुके, बाकी काम पूरा किया विकेट कीपर ने। हंसा अच्छी गेंदबाजी करते हुए लेग स्पिन गेंदबाजी कर रहे हैं और ये बोल्ड हो गए, थोड़ी सी नीची रहती गेंद और ये गेंद ऑफ स्पिन हुई। पहले उन्होंने गेंद को लेग स्पिन कराया, इस गेंद को ऑफ स्पिन कराया, थोड़ी सी नीची भी रही और इस प्रकार इस विकेट का पतन हुआ वेद प्रकाश का। 6 रनों के 6 गेंद खेलकर बिना कोई रन बनाए वेद प्रकाश जा रहे हैं निराश मन से, थोड़ा सा दुखित मन से अपने पेवेलियन की तरफ। और आज के हमारे समापन करता है उसामा इश्तियाक एमडी सामान ग्रुप, पुत्र इश्तियाक अहमद एवं स्त्री काशीनाथ जायसवाल उर्फ टेका जी, पूर्व प्रधान नगरा के कर कमलों द्वारा संपन्न होगा। खेल समाप्ति के बाद यह हमारे समापन करता है, इनके द्वारा रनर और विनर टीम के कप्तानों को एक बड़ी धनराशि प्रत्येक वर्ष दी जाती है। उस राशि की घोषणा मैं अभी इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि एक उत्सुकता का विषय होगा, दर्शक काफी रुकेंगे कि कौन कितना दे रहा है और उन लोगों में भी एक संघर्ष रहेगा कि आप ज्यादा कि हम ज्यादा, तो वो भी एक संघर्ष होगा उस समय। इश्तियाक के सुपुत्र जी आया उसामा इश्तियाक चाहेंगे कि मैं ज्यादा दूंगा और कहाँ कम रहने वाले हैं काशीनाथ जायसवाल कुल प्रधान, वो चाहेंगे कि मैं ज्यादा दूंगा। तो यहाँ गेंद और बल्ले का संघर्ष, वहाँ पैसे का संघर्ष मैच के बाद देखने को मिलेगा। दीपाकर सिंह नए बल्लेबाज, अच्छी कदकाठी के बल्लेबाज हैं और बाजुओं में काफी ताकत इनके
हाव भाव से प्रतीत होती है, जबकि गेंदबाजी कर रहे हैं हंसम एक विकेट प्राप्त करने के बाद चौगुने विश्वास से हमसे दूर जाते हुए। की हड्डी मेरुदंड है। गेंद को सेकंड स्लिप की दिशा में खेला, अच्छा थ्रो नपा तुला, रन बनाने का कोई अवसर नहीं। 7 रन 1 विकेट के नुकसान पे। बॉलिंग की जिम्मेदारी है हंसक के पास और स्ट्राइक ले रहे हैं दीपांकर सिंह। घूमकर मारने का प्रयास, पैड पे लगी जबरदस्त पे, लेकिन अंपायर ने एक ऐसी अपील जिसमें उत्साह ज्यादा विश्वास कम खारिज किया। हंसम लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए सही दिशा और लेंथ लाइन की गेंदबाजी, बिल्कुल निशाने पे टप्पा और सही मिश्रण लेग स्पिन और ऑफ स्पिन दोनों की काबिलियत है। अंदर भी लाते हैं गेंद को, बाहर भी ले जाते हैं हंसम। अब संतुष्ट बॉलिंग करने के लिए बाएं हाथ के बल्लेबाज, और ये दोनों और इस ओवर में यह दूसरी सफलता। कमाल की कातिलाना गेंदबाजी हंसम के द्वारा बहुत ही सुंदर गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी, बिल्कुल नपी तुली, विकेट पे विकेट। और जो अग्रिम पंक्ति के 2 बल्लेबाज हैं देव प्रकाश और दीपांकर सिंह, दोनों का विकेट उन्होंने अपने करिश्माई गेंद पे प्राप्त किया। और बगैर खाता खोले दीपांकर सिंह जा रहे हैं अपने तीसरे ओवर के बाद उद्घाटन की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। तीसरे ओवर के बाद तो इस समय बादल के संकट भदोही के स्तर पे मंडराते हुए और इस संकट से बचने का रास्ता निकालना होगा इस फाइनल में, क्योंकि 2 विकेट महज 6 रन 7 रनों के योग पे ही गिर चुके हैं और 147 रनों का एक लंबा लक्ष्य मिला है, जो किन्हीं परिस्थितियों में और किसी भी सपाट विकेट पर भी यह रन आसान नहीं होते। अंतर्राष्ट्रीय मैचों में आसान नहीं होते। यह तो जनता इंटर कॉलेज का ग्राउंड है। इसी बीच बैट्समैन है विकास, ओके, तो बॉलिंग की जिम्मेदारी है देव प्रकाश के पास। आप स्टंप के बाहर और गेंद हवा में और कमाल की फील्डिंग, एक ही हाथ से बहुत सुंदर फील्डिंग, बिल्कुल नजाकत भरा उन्होंने दर्शनीय डाइव लगाते हुए इस गेंद को रोका नहीं तो गेंद सनसनाती हुई सीमा रेखा के पार चली जाती। बहरहाल सुंदर क्षेत्ररक्षण का नमूना पेश किया थर्ड मैन के फील्डर के द्वारा देव प्रकाश। अब गेंदबाजी करेंगे विकास को, दुबले पतले छोटे कद के खिलाड़ी देव प्रकाश हमारी तरफ आते हुए दाहिने हाथ से उड़ते विकेट उछाल लेते ही गेंद ऑपरेशन के ऊपर, इस गेंद को खेल दिया लेना चाहते थे कि सामने से मना किया। अभी भी इसको यथावत 8 रन 2 विकेट के नुकसान पे। जो 2 विकेट गिरे हैं वेद प्रकाश और दीपांकर सिंह, नए बल्लेबाज जो खेल रहे हैं विकास, जबकि नॉन स्ट्राइकर इनके हैं राहुल दुबे। देव प्रकाश इस गेंद को उछाल के खेला है, गेंद हवा में है, मैं अंपायर के इशारे का इंतजार करूंगा। 6 रन हवाई यात्रा पे भेजा। इस छोटे कद के बल्लेबाज ने क्या कलात्मक बल्लेबाजी की,
अपने शानदार टाइमिंग के बदौलत थोड़ी सी ओवर की गेंद को कदमों का इस्तेमाल करते हुए कलात्मक अंदाज में खेलते हुए हवाई यात्रा पे भेजा अपने से दूर 6 रनों के लिए। इस 6 रनों के साथ बढ़ता हुआ भदोही की टीम का कुल स्कोर 14, 2 विकेट के नुकसान पे, जबकि जो लक्ष्य मिला है 147 रनों का। देव प्रकाश 1 विकेट की तलाश में और उनके सामने है विकास अपने 6 रनों के योग पे। हमारे तरफ आते हुए दाहिने हाथों पर विकेट आप इस तक के काफी ज्यादा बार काफी उछाल लेती हुई खेलने का प्रयास किया, पूरी तरह से चुके बाकी काम पूरा किया। विकेट कीपर ने कंधे काफी मजबूत, गेंद सटीक पड़ने के बाद काफी उछाल लेती हुई चली गई विकेट कीपर के दस्ताने में। तो देव प्रकाश लगातार अच्छी गेंदबाजी, तेज गेंदबाजी, रफ्तार के सौदागर और इन स्विंग आउट स्विंग और अपनी उछाल से परेशानी में डाले हुए भदोही के बल्लेबाजों को। देव प्रकाश 1 विकेट की तलाश में हमारी तरफ आते हुए दाहिने हाथ से ओवर विकेट आप इस तक के काफी ज्यादा बाहर व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा खेलने का प्रयास पूरी तरह से नाकाम, बाकी काम पूरा किया विकेट कीपर ने। अंपायर चंद्रा की पैनी नजर, बारीक नजर, महीन नजर ने पाया एहसान खान ने बताया कि आगे व्हाइट बॉल है। इस 37 रनों के साथ कुल स्कोर संख्या 15, 2 विकेट के नुकसान पे 147 रनों का लक्ष्य इस फाइनल मैच में। देव प्रकाश लगातार अच्छी तेज गेंदबाजी का प्रदर्शन पूरे अपने लय में पूरी प्रतिबद्धता के साथ सटीक लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए, और ये फॉरवर्ड डिफेंसिव स्ट्रोक रन लेने का कोई अवसर नहीं, रन लेना भी नहीं चाहते थे बल्लेबाज विकास। विकास काफी सुलझे हुए पूरे पेशेंस के साथ, पूरे धैर्य के साथ, विश्वास की प्रतिमूर्ति की तरह राहुल द्रविड़ जैसे दीवार की तरह पूरी एकाग्रता से बैटिंग करते हुए, जबकि नॉन स्ट्राइकर इन पे है आकर्षक विस्फोटक बल्लेबाज राहुल जी। देव प्रकाश हमारी तरफ आते हुए दाहिने हाथ से ओवर विकेट उछाल लेती हुई गेंद को ड्राइव किया है, लेकिन बिना किसी रन के वहां फील्डर मौजूद, मैदान के रीजन में रन बनाने का कोई अवसर नहीं। आज के हमारे समापन करता है ओसामा इश्तियाक एमडी शाहबान ग्रुप पुत्र जनाब इश्तियाक अहमद एवं श्री काशीनाथ जायसवाल टेकाजी पुत्र नगरा के द्वारा समापन प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी जब मैच समाप्त होगा उसके बाद, और इन दोनों के द्वारा एक अच्छी मोटी रकम प्रदान की जाती है विनर टीम के कप्तान और रनर टीम के कप्तान। और यह मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूं कि आप समझिए को धनराशि क्या होगी। अब आंखों देखा हाल हमारे यशस्वी और ऊर्जावान और बड़ी तन्मयता सुंदरता के साथ चित्रण प्रस्तुत करते हैं चौहान जी। आंखों देखा हाल सुनाने की धन्यवाद। चौथा ओवर प्रगति पे भदोही टीम का स्कोर है इस समय 15 रन 2 विकेट के नुकसान पे। हम सब चले पहले ओवर में 2 शानदार क्लीन बोल्ड करके विकेट प्राप्त किए थे, लेफ्ट हैंड डाउन द विकेट, और गेंद लगी स्टंप से बाहर थी, अंपायर का इशारा व्हाइट का। 1 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन 2 विकेट के नुकसान पे। चौथा ओवर प्रगति पे 147 रनों के लक्ष्य के जवाब में बहुत ही शानदार शुरुआत कहेंगे इस तरह से प्रयागराज की तरफ से गेंदबाजों का, क्योंकि जो हैंडसम गेंदबाजी कर रहे हैं बहुत ही हैंडसम गेंदबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद और अच्छी गेंद थोड़ी सी नीचे रही, किसी तरह से वहां पर बल्ला अड़ाया और तुरंत भाग गए, डायरेक्ट हो लगा वहां भाई की अपील हुई, लेकिन अंपायर ने नकार दिया इस अपील पे। तो अभी भी स्कोर 1 रनों के साथ बढ़ता हुआ 17 रन। थोड़ा सा जोखिम भरा इस समय परिस्थिति में दोनों बल्लेबाज पड़े हुए हैं। लगातार 6 चौके 6 छक्के 6 विकेट या शतक लगाने पर मॉडर्न साइकिल की तरफ से जो रेंजर साइकिल बिल्कुल खड़ी दिख रही है चमचमाती हुई, वो दिया जाएगा। अगर कोई भी बल्लेबाज इस मुकाम पे पहुंचता है गेंदबाज, उनको मिलेगा या तो घर जाएगी वो। अगली गेंद लगभग फुल टॉस गेंद थी, उस गेंद को निकाल दिया, कैच नहीं ढूंढ पाया वहां पर, बहुत ही खराब गेंद थी, तोहफा था, उस तोहफे को कबूल करने का प्रयास जरूर किया लेकिन कबूल नहीं कर पाया। मात्र 1 रन मिलेगा उसको।
वही जो स्ट्राइक पर अभी भी बल्लेबाज जा रहे हैं, उन लोगों को कहें कि आप सीधे उठाकर खेलते तो शायद इस गेंद पर चौका मिल जाता, गैप मिल जाता। फील्डिंग की सजावट बिल्कुल 30 गज के घेरे के अंदर ये दर्शा रही है कि आप हमको बीट करेंगे तभी चौका मिलेगा। एक लॉन्ग मिड विकेट बॉडी लाइन पे, एक लॉन्ग बॉडी लाइन पे, ये दो बॉडी लाइन के खिलाड़ी हैं किसी भी शानदार कैच को लपकने की तलाश के लिए। दुबे के लेगरी गेंद और इस गेंद को हल्के बल्ले से, तिरछे बल्ले से स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में खेलकर रन लेने की कोशिश की। नॉन स्ट्राइकर वहां पर मना किया, कोई रन नहीं। ओसामा इश्तियाक के पोस्टर पर जो भी खिलाड़ी छक्का लगाएगा 501 रुपए का पुरस्कार मिलेगा अयान इश्तियाक की तरफ से। हंसन चले राहुल दुबे के लिए, लंबे कद के खिलाड़ी है राहुल दुबे, और उसके को उठाकर मारने की कोशिश में पूरी तरफ से बल्ले का किनारा लेकर सीधा बाल बच गए, पैरों पर जा लगी और वो गजब की गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। नाम भी है हंसम और कामेन का हंसम, बहुत ही अच्छा गेंदबाजी कराते हुए बिल्कुल दूसरे छोर से राइट हैंड लेफ्ट हैंड ये राउंड विकेट गेंदबाजी करा रहे हैं। अगली गेंद अच्छी गेंद, बिल्कुल सम्मान दिया इस शानदार गेंद को, और गेंद चलेगी लुढ़कती हुई कवर के क्षेत्र में, रन नहीं मिलेगा। चौथा ओवर चल रहा है, अभी भी स्कोर 18 रन। यहाँ से मैच को जीतने के लिए जो 147 रनों का लक्ष्य है उसमें से 18 रन बच चुका है 2 विकेट के नुकसान पे। पावर प्ले का ये चौथा ओवर चल रहा है। अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद, नसा दिया वहां पर गेंदबाज ने बल्लेबाज को। ओवर की समाप्ति हुई, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन 2 विकेट के नुकसान पे। राहुल दुबे और विकास बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर आप दो लगातार छक्के लगाएंगे, 2 लगातार विकेट लेंगे और लगातार 3 चौके लगाने पर लक्ष्मी स्पोर्ट की तरफ से चांदी का पेड़ पुरस्कार मिलेगा। जो भी दर्शक शांत बैठे हैं या कहीं घर बैठे हैं, वो भी दिलशान क्रिकेट सलेमपुर के पेज पर इस मैच का आंखों देखा हाल आप देख सकते हैं। पुनः एक बार विद्या आकर्षक अकादमी के बच्चे, राष्ट्रीय ध्वज लेकर बच्चे और बच्चियां, जिनके प्रबंधक संजय यादव जी हैं, बिल्कुल एकदम बढ़िया मनमोहक दृश्य लेकर हम लोग के सामने से गुजर रहे हैं। निश्चित रूप से इस पारी का भी उद्घाटन होगा। जैसे ही कोई भी मुख्य अतिथि महोदय आते हैं, उनके सम्मान में अपनी टीम को लेकर पहुंचाते हैं। आज के हमारे समापन करता है ओसामा इश्तियाक एमडी साहबान, पुत्र इश्तियाक अहमद एवं श्री काशीनाथ जायसवाल टेका जी। देव प्रकाश नाम में है प्रकाश, और देखते हैं कितना उजाला पैदा करते हैं अपनी टीम के लिए। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार विकास क्या करेंगे? प्रकाश की गेंदों का लंबा रन है, अच्छा शॉट, लेकिन नीचे खिलाड़ी मौजूद है वहां पर, और क्या गजब का कैच, मानो उनके अनेक प्रकार के रूप पैदा हो गई। बाउंड्री लाइन से सीधे दौड़ते दौड़ते अपने साथी खिलाड़ियों के साथ खुशियां बांटने के लिए आ गए, और विकास अपनी टीम का कुछ खास नहीं कैमरा है भाई, और निराश होकर पवेलियन में आते हुए शॉट तो बेहतरीन था, लेकिन बढ़िया फील्ड कवर किया वहां पर खिलाड़ी ने, और एक अच्छे शॉट पर भी विकेट वहां पर मिलता हुआ प्रयागराज निश्चित रूप से बहुत ज्यादा मजबूती के साथ इस समय फाइनल में अपना दावा पेश करती हुई। तीसरा झटका लगता हुआ भदोही की टीम को 18 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पे, और प्रकाश बिल्कुल रोशनी चमचमाहट जगमगा दिया यहाँ पर अपनी टीम के लिए। इस ओवर के बाद उद्घाटन की प्रक्रिया श्री काशीनाथ जायसवाल और टेका भाई जी की तरफ से, जो पूर्व प्रधान नगरा है, उनके द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। इस ओवर के बाद अंपायर से कुछ खिलाड़ी बातचीत करते हुए, अगर अविनाश बल्लेबाज है क्या? जी हाँ अविनाश है। अंपायर से कुछ बात करते हुए राहुल दुबे, कुछ उनको हल्की सी दिक्कतें हो रही है, अंपायर उस दिक्कतों को समझाते हुए उनके सवाल का जवाब देते हुए अंपायर साहब बहुत ही अच्छे अंपायर हैं, जो कि शाहजहांपुर की धरती से चलकर आए हैं, और बहुत ही शानदार अब तक दोनों अंपायर प्रदर्शन रहा है इस पूरे श्रृंखला में। डायमंड राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता 2024 का आप सीधा प्रसारण देख सकते हैं
दिलसान क्रिकेट सलेमपुर के फेसबुक पेज पर जाकर चले। देव प्रकाश एक क्रिकेट की खुराक लेने के बाद अनेक अलग प्रकार की ऊर्जा है समाहित हो गई है। अगली को तो क्या बेहतरीन शॉट, लेकिन जबरदस्त फील्डिंग। निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए 3 रन बचाया है और गजब का ड्राइव लगाकर निश्चित रूप से के सीमा रेखा को क्रॉस कर जाती है अगर वो फील्डर इस गेंद पर झपट्टा छलांगा नहीं मारता तो। लेकिन शॉट भी उतना ही खूबसूरत सा, 1 रन मिल गया वहां पर। इस शॉट के चलते अविनाश ने 1 रनों के साथ खाता खोल लिए पहली ही गेंद पर। देव प्रकाश एक खतरनाक गेंदबाज नजर आते हुए, पतले दुबले कद, पाठी से लंबे, लेकिन शरीर में एक चिड़िया जैसी जान है। लेकिन गेंद जैसे फेंकते हैं मानो चीता जैसा, रफ्तार से गेंद आ रही है। देखिए उनकी गेंद, अगली गेंद जैसे तारीफ की उस तारीफ में एक मीठी डालने का काम किया वहां पर विकास राहुल दुबे ने। बेहतरीन शॉट में विकेट के ऊपर से उठाकर 6 रन। लगातार 2 छक्के आप लगाते हैं तो आपको चांदी का पेन दिया जाएगा और अगर दर्शक कोई खेल रखते हैं तो उनको भी 100 रुपए का पुरस्कार है मेरे तरफ से। जो पेन दिया जाएगा वो लक्ष्मी स्पोर्ट की तरफ से है। जबकि 1 छक्का लगा चुके हैं राहुल दुबे। राहुल दुबे बहुत ही शानदार बल्लेबाज नजर आ रहे हैं अभी तक, एक लौता बल्लेबाज जो दहाई के आंकड़े को टच किया है। हमारे मुख्य अतिथि जी काशीनाथ जायसवाल जी आ रहे हैं और उनका ढोल नगारों के साथ स्वागत किया जा रहा है, जो इस ओवर के बाद मुझे संदेश मिला है कि उद्घाटन करेंगे। अगली गेंद प्रकाश के देखो लगातार दूसरा छक्का। लक्ष्मी स्पोर्ट की तरफ से आप जीत चुके हैं, बधाई आपको। 6 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ टीम का 31 रन। बड़ोही के बल्लेबाज राहुल दुबे के द्वारा लगातार दूसरा छक्का लगाते हुए मैच में कुछ देर तक बल्लेबाजी कर लेते हैं तो अपनी टीम के लिए बहुत ही शानदार प्रदर्शन के साथ रन भी जोड़ पाएंगे और टीम को एक मजबूत स्कोर की तरफ बढ़ाएंगे। अभी भी पावर प्ले चल रहा है और कुछ देर पहले अपनी टीम के लिए उजाला पैदा कर रहे थे, वो अंधेरा छाने में भूमिका निभाते हुए लगाई गई है। आज के हमारे ओसामा इश्तियाक एमडी साबान ग्रुप पुत्र इश्तियाक अहमद श्री काशीनाथ जायसवाल जी पूर्व प्रधान जी द्वारा जो दोनों लोग इस समय आ रहे हैं और उनका स्वागत किया जा रहा है ढोल नगारों से और विद्या अकादमी स्कूल के बच्चों के द्वारा भी एक मनमोहक दृश्य प्रस्तुत किया जा रहा है। 5 ओवर प्रगति पे 31 रन 3 विकेट के नुकसान पे और बेहतरीन 2 गगनचुंबी छक्का लगाकर कुछ अपनी टीम के लिए भरपूर सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करते हुए हैट्रिक पे छक्के की हैट्रिक पे इस समय राहुल दुबे आज के मुख्य अतिथि जो समापन करता है वो ओसामा इश्तियाक एमडी साबान ग्रुप के पुत्र इश्तियाक अहमद और वहीं पे काशीनाथ जायसवाल टेका जी हमारे बीच आ चुके हैं। दर्शकों की काफी शोर थी, आप उस से काफी ज्यादा बाहर, इतनी ज्यादा बाहर कि अंपायर इसको विरोध कराते हैं। कुछ बॉलर को समझाते हुए उनके कैप्टन अपनी बॉलिंग लाइन बजाकर उनको समझाने की कोशिश करते हुए हैट्रिक छक्के पर आपको बड़े लाल दवाखाने की तरफ से डाबल चवन प्रास से खाते रहिएगा, जाते रहिएगा। आप भदोही आप चांस पे हैं, चवन प्रास जीतने के चांस पे। राहुल दुबे क्या जिस गाड़ी में सवार होंगे और चांद प्रेस का ढक्कन खुलेगा कि नहीं है तो इस गेट पर पता चलेगा। और मॉडर्न साइकिल के तरफ से भी 501 रुपए का पुरस्कार है आपको और उस पुरस्कार के बिल्कुल 1 कदम दूर है आप राहुल दुबे के लिए चले। देव प्रकाश हैट्रिक पे है, ना तो आपका डब्बा खुला चवन प्रास का और ना ही आप 501 रुपए का पुरस्कार जीत लिए। तो निश्चित रूप से बहुत ही शानदार वापसी कहेंगे हम देव प्रकाश की गेंदबाजी में। तो पता है कि सामने वाला खिलाड़ी कहीं मजबूत तो हो जाए चवन प्रास खाकर
मुझे इसको च्यवनप्राश नहीं खिलाना है और खासतौर से बड़े लाल दवा खाना की तरफ से जो दिया जाना है उनका पुरस्कार अभी भी बरकरार रखना है। अभी भी इनके पास चांस है, मार सकते हैं, क्योंकि अभी भी पिच पर डटे हुए हैं। इनके पास बहुत बड़ा समय है, 5वां ओवर चल रहा है। स्कोर है टीम का 32 रन 3 विकेट के नुकसान पे। तो इनके पास अगर डटे रहेंगे, टिके रहेंगे तो ऐसे मौके बहुत आते रहेंगे, क्योंकि इनाम खिलाड़ी के लिए ही रखा जाता है और जब तक उस इनाम का महत्व नहीं रहता है कोई खिलाड़ी नहीं जीत पाए। चले देव प्रकाश और अच्छी गेंद कट करने की कोशिश, हल्की सी अपील। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद आगे का आंखों देखा हाल हमारे सहयोगी कमेंटेटर, जो कि कुछ उद्घाटन होगा उसके बीच का ये आंखों देखा हाल आपको सुनाएंगे। पुत्र जनाब इश्तियाक अहमद एवं श्री काशीनाथ जायसवाल टेका जी पूर्व प्रधान द्वारा अभी कुछ क्षणों में फीता काटकर इस खेल का उद्घाटन किया जाएगा, जो कि ढोल लगाने ताशेबाजी के साथ अपने हल्के हल्के कदमों से पिच की तरफ जा रहे हैं। उनके साथ विद्या आदर्श अकेडमी के प्रबंधक संजय यादव जी और उनके कर्मी के बच्चे भी साथ पिच पे जा रहे हैं। आज के हमारे दोनों कार्यकर्ता उसामा इश्तियाक एमडी साहबान ग्रुप पुत्र इश्तियाक अहमद एवं श्री काशीनाथ जायसवाल जी पूर्व प्रधान नगर द्वारा संपन्न किया जाएगा, जो कि अभी कुछ क्षणों में फीता काटकर इस खेल का उद्घाटन किया जाएगा, जो कि ग्राउंड में आ चुके हैं। आज के हमारे दोनों उद्घाटनकर्ता एवं समापनकर्ता उसामा इश्तियाक एमडी साहबान ग्रुप पुत्र इश्तियाक अहमद जी आज के हमारे दोनों उद्घाटनकर्ता एवं समापनकर्ता उसामा इश्तियाक एवं साहबान ग्रुप पुत्र जनाब इश्तियाक अहमद जी एवं श्री काशीनाथ जायसवाल टेका जी खेल का उद्घाटन कर चुके हैं और हमारे दोनों उद्घाटनकर्ता खिलाड़ियों से परिचय लेते हुए और उनके साथ विद्यालय के प्रबंधक संजय यादव जी और उनके बच्चे और साथ में ओके जायसवाल जी, डायमंड क्रिकेट कप के अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह जी एवं उनके साथ समरजीत बहादुर सिंह जी, मनोहर अली जी, बशीर शाह जी, समीर वर्मा जी, जयप्रकाश जायसवाल जी दोनों उद्घाटनकर्ता
दृश्य आप लोगों के बीच अभी तक प्रस्तुत किया गया इस पूरी आयोजककर्ता महोदय लोग के द्वारा, और दर्शक भी उसका भरपूर सपोर्ट किए, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी कुछ देर पहले हमारे सहयोगी कमेंटेटर महोदय ने अवगत कराया कि आपकी जनसंख्या लगभग 80,000 है, तो निश्चित रूप से लग भी रहा है कि ऐसा जनसंख्या है, क्योंकि सामने जैसे आप दोनों तरफ गेट में प्रवेश करेंगे तो वहाँ पे काउंट करने के लिए टीम लगी हुई है, उनके द्वारा ये बताया गया कि आपकी जनसंख्या इतनी है। तो इतने तादाद में आप आए हैं, आप लोगों का तहे दिल से स्वागत इस फाइनल मुकाबले का मैच का आनंद उठाने के लिए, क्योंकि एक समय कोरोना काल आया था, उस समय दर्शक नहीं हुआ करते थे क्रिकेट ग्राउंड में, तो जबरदस्ती साउंड जो कमेंट्री होता था उसमें आर्टिफिशियल साउंड का प्रयोग किया जा रहा था। तो सोचिए कितना आप लोगों का महत्व है। अगर आप नहीं रहते हैं ग्राउंड में तो आपके बिना वो खेल अधूरा है। अब हमारे जो उदाहरण करता थे वो गेंद और बल्ला उनके हाथ में है, उन्होंने हल्के से ड्राइव कर दिया वहां पर, जो कि एक अपने जमाने के बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है अयान ओसामा है। और भाई वर्सेस भाई, देखते हैं कौन मारता है बाजी। एक तरफ अयान तो दूसरी तरफ ओसामा, और एक बार गेंद को हल्के हाथों से खेल दिया है, और आज के हमारे उद्घाटन करता है एवं समापन करता ओसामा इश्तियाक, एमडी साबान ग्रुप, पुत्र इश्तियाक अहमद जी एवं श्री काशीनाथ जायसवाल टेका जी पूर्व प्रधान नगर द्वारा संपन्न हो चुका है। अब आ चुके हैं काशीनाथ जायसवाल जी, उनके सामने समीम अहमद जी अपने अगली गेंद के लिए तैयार। देखते हैं क्या कर पाते हैं अगली गेंद के लिए, और एक बार फिर से गेंद को ड्राइव कर दिया है, वहां फील्डर मौजूद। और आज के हमारे उद्घाटन करता है, समापन करता है ओसामा इश्तियाक, एमडी साबान ग्रुप, पुत्र इश्तियाक अहमद एवं श्री काशीनाथ जायसवाल टेका जी पूर्व प्रधान नगरा द्वारा संपन्न हो चुका है। और अब धीरे धीरे हल्के कदमों से हमारे दोनों उद्घाटन करता अतिथि पंडाल की तरफ जाते हुए, उनके साथ ओके जायसवाल जी, वसीर शाह जी, जयप्रकाश जायसवाल जी, चंदन सिंह जी, सदाकत अली जी, मनोहर अली जी, समीम अहमद जी, पिंकू गुप्ता जी, डॉक्टर संजय सिंह जी, समरजीत बहादुर सिंह जी, छठा ओवर लेकर जो कि पावर प्ले का आखिरी ओवर होगा। गेंदबाज ने अनर्थ गिरी, अमर्थ गिरी, एक शब्द पूरा अर्थ का अनर्थ कर देता है अगर थोड़ी सी बाय मिस्टेक सुनाई दे तो। अमर्थगिरी, कोई अनर्थगिरी ना समझे, अमर्थगिरी ना है, और स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है अविनाश, अमर्थ और अविनाश, और दूसरी तरफ है राहुल दुबे जो कि बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे समय थोड़ा सा जो पटाखे छोड़ा गया था उसके बीच की जो रोड़ी होती है उसमें जो गिट्टी वोटी समावेश किया जाता है वो पिच के बीचों बीच पहुंच गई है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि झाड़ू से अगर साफ हो जाए तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा अगर गेंद उस गिट्टी पे गिरेगी, उस कंकड़ पे गिरेगा तो गेंद में घुमाव पैदा करेगी, क्योंकि इतने पटाखे छोड़ दिया गया था कि चारों तरफ जो बारूद की कण होता है वो बिखर सी गई थी, और वो पिच के बीचों बीच में बिखरी है, जिसको साफ करते हुए दोनों खिलाड़ी, क्योंकि उनको खेलना है तो पता है उसका महत्व तो क्या होता है, अगर गेंद उस पर गिरेगी तो कितना उनके विपरीत जा सकता है ये तो समय बताएगा। अमर्थगिरी
जो कि फिरकी गेंदबाज है कोटे का, पहला ओवर और पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए हैं। टीम का स्कोर 147 रनों के साथ 32 रन 3 विकेट के नुकसान पे अमर्थ गिरी चले। लेफ्ट हैंड राउंड द विकेट, अच्छी गेंद गिरने के बाद बाहर की तरफ टर्न की, विकेट कीपर के हाथों में चली गई, कोई रन नहीं। बहुत ज्यादा घुमा देखने को मिल रहा है अमर्थ गिरी की इस गेंद पर। आज इस प्रतियोगिता का बहुत ही शानदार रोमांचक मुकाबला, फाइनल मुकाबला डायमंड क्रिकेट राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता 2024 का जनता इंटर कॉलेज के ग्राउंड पे चला। अगली गेंद, हल्की सी गेंद को हल्के बल्ले से ढकेल दिया। यहाँ पर कोई रन नहीं मिलेगा, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। पावर प्ले के बची खुची 4 गेंद कितना फायदा उठाते हैं तो समय ही बताएगी। अगली गेंद और अच्छी गेंद, देखा परखा, छोड़ दिया, जाने दे विकेट कीपर के हाथों में। स्मृति चिन्ह टेका जी को संजय सिंह जी देंगे और ओसामा इश्तियाक जी को डॉक्टर समरजीत बहादुर सिंह जी देंगे, जो मैच के समापन के जिसे मैच समाप्त हो जाएगा उसमें ये पुरस्कार मृत्यु का कार्यक्रम होगा। अगली गेंद और हल्के बल्ले से खेल कर लेने की कोशिश की, आगे से मिस हुई, 1 रन मिल जाएगा जहां 1 भी रन नहीं मिलना चाहिए था। 1 रन मिल जाएगा। 1 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन 3 विकेट के नुकसान पे आखिरी ओवर पावर प्ले का चल रहा है। आज नगरा के जनता इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर बहुत ही मनमोहक दृश्य आप लोगों को देखने को मिल रहा है। आप बहुत ही सौभाग्यशाली है कि ऐसे दृश्य का गवाह बन रहे हैं और उसमें बहुत बड़ा योगदान विद्या आदर्श अकेडमी जिनके प्रबंधक संजय कुमार यादव जी हैं, उनके तरफ से उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद पूरी कमेटी की तरफ से। अगली गेंद और उसके बहुत ही शानदार लंबा ऊंचा गगन चुंबी, निश्चित रूप से जैसे ही शॉट वाला इसमें छक्के का मोहर लगा था। 6 रनों के साथ स्कोर 39 पे जा पहुंचा और 22 के स्कोर पर राहुल दुबे, जिसमें 3 शानदार गगन चुंबी। वहीं पर उनके सहयोगी कैप्टन महोदय समझा रहे हैं कि आप जो कामिल खा रहे हैं वो कप्तान है, समझा रहे हैं उसी गेंद का तो इंतजार कर रहा है खिलाड़ी। पावर प्ले का आखिरी ओवर चल रहा है, अभी भी इस ओवर में गेंदें बाकी हैं और वो उस गेंदों का सामना करेंगे राहुल दुबे और ओवर की समाप्ति हो गई, पावर प्ले की समाप्ति हो गई। 6 ओवर की समाप्ति के बाद उसको रहता है 43 रन 3 विकेट के नुकसान पे। अंपायर साहब कुछ छोटे छोटे आयोजकर्ता कार्यकर्ताओं के द्वारा यानी गेंद ले रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि गेंद का बैग लेकर वहां पर पहुंचा गया है, दिखाया जा रहा है उनको कि गेंद खेलने लायक है या नहीं खेलने लायक है, गेंद बदली जाए। जब नई गेंद रहती है आज देर से आए हुए दर्शक या देर से जुड़े हुए दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि प्रयागराज और भदोही के बीच ये फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें प्रयागराज की टीम टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 146 रन बनाई थी। उसके जवाब में जल्दबाजी करते हुए 3 जल्दी विकेट गंवाने के बाद 6 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर 43 रन है। इस समय भदोही की टीम का ये मैच बिल्कुल रोमांचक की स्थिति में पहुंचता हुआ एक अलग सा ही इतिहास लिखने की तरह बढ़ता हुआ यह मैच, क्योंकि दर्शक अभी भी अनुमान लगाना आप लोगों के हाथ में नहीं है कि टीम कौन जीतेगी, क्योंकि राहुल दुबे एक तरफ से प्रयागराज की टीम के लिए कांटा बनकर सामने खड़े हैं और वहीं पे प्रयागराज की टीम ये सोच रही है कि राहुल दुबे का विकेट कैसे लिया जाए, क्योंकि भदोही अपने आप में एक बहुत ही शानदार टीम है, पिछली बार की विजेता टीम रही है। तो निश्चित रूप से हम लोगों के बीच में श्री संजय पांडे दैनिक जागरण के संवाददाता अतिथि पंडाल में उपस्थित है। आयोजन समिति की तरफ से, संरक्षक दल की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है।
आपने सभी मैचों का उद्घाटन करने का भी आज फाइनल चल रहा है। बड़ी प्रमुखता से अपनी सशक्त मैत्री के माध्यम से जो आपने जगह दिया है, जो जागरूक किया है और इस राजस्थान टूर्नामेंट को सफल बनाने में अपने लेखनी के माध्यम से जो आपने प्रयास किया है, इसका हम सभी कृतज्ञ हैं। संजय पांडे जी, पत्रकार, दैनिक जागरण। अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं गेंदबाज ने अखिलेश जी अविनाश के लिए। स्कोर बोर्ड है 6 ओवर की समाप्ति के बाद 43 रन 3 विकेट के नुकसान पे। अखिलेश अविनाश के लिए लेफ्ट हैंड राउंड विकेट हमारे पास आता हुआ अच्छी गेंद, बिल्कुल जड़ में फेंकी गई गेंद थी। उस गेंद को किसी तरह से संभाला, गेंद लंगाव की तरफ चली गई, इसमें दौड़कर 1 रन पूरा कर लिए। जैसे ही राहुल दुबे स्ट्राइक पर आते हैं, जब दर्शकों में एक अलग सा उत्साह पैदा हो जाता है, क्योंकि राहुल दुबे शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। अभी तक 3 गगनचुंबी छक्के लगा चुके हैं राहुल दुबे। अखिलेश राहुल दुबे के लिए अंपायर से गौर लेने के बाद पूरा तैयारी में लेफ्ट हैंड राउंड विकेट और पूरा बिल्कुल जान में फेंकी गई थी। उस गेंद को ड्राइव कर दिया, वहां पर खिलाड़ी पूरा लॉन्ग ऑफ की तरफ चली गई। 1 रन मिल जाएगा इस गेंद पर भी। 1 रनों के साथ इसको बढ़ता हुआ 45 रन 3 विकेट के नुकसान पे। 83 गेंदों में 102 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए, जिसमें एक पॉइंट बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी को लगा दिया गया। एक लॉन्ग ऑफ लेदर के मैच में कोई ज्यादा बड़ी बिल्कुल डिप विकेट बाउंड्री लाइन पर नहीं होता और कम भी नहीं होता है, क्योंकि कभी भी गेंद टर्न जितनी हो रही है उस हिसाब से मुश्किल है खेल पाना। और ये एलबी की डिमांड होगी, अंपायर ने नकारा है, नहीं स्वीकारा। और मुझे लगता है कि बल्ले से लगी थी, इसलिए अंपायर का कोई इशारा नहीं आ रहा है। जी हाँ, 1 रन मिल जाएगा। 1 रनों के साथ इसको बढ़ता हुआ 46 रन। 7 ओवर प्रगति पे अखिलेश बहुत अच्छी गेंदबाजी अभी तक देखने को मिली है। लगभग यार्कर लेंथ की गेंद कराते हैं, स्टंप को जड़ में गेंदबाजी कराते हुए। और इस बार अच्छी गेंद, फिर से अपील और आउट। क्या बात है, बिल्कुल छकाया, चकवा दिया और समझने पर भी मजबूर कर दिया। समझ नहीं पाए राहुल दुबे और निराश कदमों से पवेलियन की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरह से चौथा झटका लगता हुआ 44 के व्यक्तिगत स्कोर, 46 के व्यक्तिगत स्कोर पे, टीम के व्यक्तिगत स्कोर पे 46 के स्कोर पे चौथा झटका लगता हुआ 29 रन बनाया गया आउट हुए। छोटी सी विस्फोटक पारी खेलकर राहुल दुबे निराश पवेलियन में जाते हुए। और निश्चित रूप से राहुल दुबे एक दीवार की तरफ खड़े थे। इस प्रयागराज और जीत के बीच में अब देखने वाली बात है, अभी भी बहुत कुछ होता है इस मैच में। क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खूबसूरत शानदार खेल है और उस खेल में कैसा खिलाड़ी जा रहे हैं, इनका नाम जानना चाहेंगे। शैलेश राय नाम चर्चित है, अच्छे और बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज है शैलेश राय। अब ये समय बताएगा, क्योंकि प्रत्येक दिन एक नया दिन होता है, 0 से स्टार्ट किया जाता है प्रत्येक दिन। जो कि टीम के कैप्टन भी है, तो प्रत्येक दिन एक नया दिन होता है। उस नए दिन की शुरुआत कैसी होगी शैलेश राय खुद जानते हैं, क्योंकि इनके ऊपर टीम का जिम्मा है, टीम के नेतृत्व करते हैं, टीम के कैप्टन है। और वहीं पर एक शानदार फिरकी गेंदबाजी कराते हुए अखिलेश एक बेहतरीन गेंद पर चकमा देते हुए लेग बिफोर आउट करार दिया है। राहुल दुबे उनके स्थान पर आए शैलेश राय, फील्ड का मुआयना करते हुए किस तरह से गैप है उसको देखने की कोशिश करते हुए, उसके हिसाब से मेरिट करते हुए कि गेंद कहाँ आएगी तो कैसे खेला जाएगा। अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद, क्या बात है। जैसे ही गेंद गिरी लेग स्टंप से बाहर से आने के बाद हल्के से अंदर की तरफ आई, उस गेंद को 3 बल्ले से ढकेल भर दिया, रन नहीं मिलेगा। अभी भी इस ओवर में बहुत ही शानदार गेंदबाजी देखने को मिली है। 1 विकेट भले ही गिरा है, लेकिन रन भी बहुत कम दिए हैं, मात्र 3 सिंगल पहली 3 गेंदों पर। कुछ हम दर्शकों से निवेदन करेंगे कि कृपया खेल में बाधा न पैदा करें, आप मनोरंजन जरूर करें, लेकिन वो थोड़ा सा ग्राउंड के अंदर पटाखे की बमबारी न करें। आप भी घायल हो सकते हैं और साथ ही में खिलाड़ी भी जो नजदीक है वो भी घायल हो सकते हैं। मजा लीजिए, आपके बिना तो माहौल ही अधूरा है, लेकिन मजा उस दायरे में लीजिए जहां तक किसी को चोट न पहुंचे, कोई हताशा न हो, कोई घटना न घटित हो, कोई इस टूर्नामेंट में
में दाग न लग जाए और बीच बीच में मैच का माहौल न खराब हो, ऐसे आनंद लीजिए। वहां पे अंपायर साहब जा रहे हैं और मैं व्यवस्थापक महोदय लोग से निवेदन करूंगा कि कृपया जहां पे माहौल थोड़ा सा, और मुझे नहीं लगता है कि देखिए प्रशासन वही तो कामयाब होता है जब लोग सज्जन, कृपया हट जाइए, आप लोग थोड़ा सा मनोरंजन लीजिए। व्यवस्थापक महोदय जाए, वहाँ पे एक दो छोटे छोटे बच्चे हैं, ना समझे ना समझदारी है, लेकिन उनको जो बड़े लोग हैं वहाँ पे वो समझाने की कोशिश करें, क्योंकि 10-12 साल के जो बच्चे हैं वो बिल्कुल अभी नादान है, उनको मजा आ रहा है ये सब करने में, लेकिन जो समझदार वहाँ पे बुजुर्ग बैठे हैं उनसे मेरा आग्रह है, निवेदन है कि कृपया आप उनको समझाएं। एक बहुत बड़ा क्रिकेट प्रतियोगिता का लगभग 70 से 80 हजार दर्शकों के व्यवधान न पैदा करें। ये गेंद बहुत अच्छी गेंद गिरने के बाद अंदर की तरफ आई, खाल के बल्ले से खेलकर काफी तेजी के साथ एक रन चुरा लिए, ओवर तो हुआ है और ओवर थ्रो के रूप में दूसरा रन भी मिल जाएगा। जहां पे 1 रन होने थे वहां 2 रन मिल गए, तो 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 48 रन, 4 विकेट के नुकसान पे ओवर की समाप्ति। आकाशवाणी केंद्र से मैं समरजीत सिंह सभी दर्शकों का स्वागत अभिनंदन इस फाइनल मैच में करता हूं। और आज के फाइनल मैच के दोनों ही हमारे उद्घाटनकर्ता और समापनकर्ता उसामा इश्तियाक जी की तरफ से 30,000 का सहयोग प्राप्त हुआ है और काशीनाथ जायसवाल जी की तरफ से 25,000 रुपये का सहयोग आयोजन समिति की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आप दोनों लोग का, क्योंकि इस आयोजन को सफल बनाने में जिस तरह से आप लोगों ने अविस्मरणीय अपना योगदान दिया है, कमेटी आप लोग के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है। और नगर पंचायत नगरा के अध्यक्ष प्रतिनिधि उमाशंकर जी की तरफ से भी 51,000 रुपए का शानदार सहयोग प्राप्त हुआ है इस आयोजन को सफल बनाने में। उनका भी बहुत बहुत आयोजन समिति की तरफ से आभार, धन्यवाद, साधुवाद। एक बार फिर गिरी बॉलिंग करने के लिए तैयार है, सामने है अविनाश। मैं फिर एक बार दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि कृपया ग्राउंड के अंदर कोई हलचल न मचाएं और जो भी वहां नगरा के दर्शक, सीनियर खिलाड़ी, अभिभावक मौजूद हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि उन बच्चे, छोटे बच्चे हैं, नादान हैं, उनको समझाने का प्रयास करें कि इस तरह की गड़बड़ी होगी तो ग्राउंड डिस्टर्ब होगा और खिलाड़ियों को दिक्कत होगी और आयोजन में बाधा उत्पन्न होगा। इसलिए से इस तरह से आप निश्चित रूप से इन बच्चों को समझा के रखें वहाँ पर। और आयोजन समिति के जो व्यवस्थापक हमारे हैं उनसे भी एक बार आग्रह करूंगा, केवल एक तरफ मिड विकेट की तरफ डायमंड राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता जहाँ लिखा वहाँ से हलचल आ रही है, उसको सही करने का प्रयास करें। एक बार फिर समर्थ गिरी बॉलिंग करने के लिए तैयार, हॉस्पिटल छोर से अविनाश को अच्छी गेंद, बिल्कुल सुरक्षात्मक स्ट्रोक खेला, फुलर लेंथ की लगभग गेंद फ्रंट फुट पे गए और सुरक्षात्मक स्कोर, रन बनाने की कोई संभावना नहीं। एक बार फिर समर्थ गिरी हॉस्पिटल छोर से बॉलिंग करने के लिए तैयार हो रहे हैं, सामने है अविनाश हमसे दूर जाते हुए, अच्छी गेंद, थोड़ी सी शॉर्ट गेंद, कट किया था पॉइंट की दिशा में, लेकिन फील्डर वहां मौजूद, रन लेने की कोई संभावना नहीं। तो इस तरह से अभी भी स्कोर स्थिर, 8वां ओवर प्रगति पर 48 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट भदोही टीम का। एक बार फिर समर्थ गिरी हॉस्पिटल छोर से हमसे दूर जाते हुए और इसको स्वीप किया है, स्क्वायर लेग पे, लॉन्ग लेग से फील्डर तक दौड़ के जाते 1 रन लेने का अवसर था दोनों खिलाड़ियों के बीच में और बढ़ता हुआ स्कोर 8 ओवर प्रगति पर 49 रन, 4 विकेट की समाप्ति। और आज के जो हमारे समापन के मुख्य अतिथि उसामा इश्तियाक, MD सहवान ग्रुप की तरफ से 30,000 रुपए का एक बड़ा सहयोग प्राप्त हुआ है। कमेटी उनको साधुवाद, धन्यवाद देती है और काशीनाथ जायसवाल पूर्व प्रधान जी की तरफ से 25,000 का बड़ा सहयोग प्राप्त हुआ है। आयोजन समिति उनको भी साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद देती है। एक बार फिर
समर्थगिरी, अच्छी गेंद और स्टंप पे गिरने के बाद थोड़ा सा बाहर की तरफ जाते हुए लेग कट किया था, लेकिन बाहरी किनारा लेते हुए, अंदरूनी किनारा लेते हुए स्क्वायर लेग पे गेंद गई। वहां से फील्डर मौजूद थे, फील्ड करके तब तक 1 रन लेने का अवसर। इस तरह से भदोही टीम का 50 रन पूरा होता हुआ 4 विकेट के नुकसान पे 8वां ओवर प्रगति पे। एक बार फिर समर्थगिरी हॉस्पिटल छोर से हमसे दूर जाते हुए अच्छी गेंद गुड लेंथ पे गिरने के बाद सीधी निकलते हुए बल्लेबाज ने सुरक्षात्मक स्ट्रोक खेला और रन लेने की कोई संभावना नहीं। अविनाश 5 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर बैटिंग करते हुए अविनाश एक बार फिर समर्थगिरी हॉस्पिटल छोर से हमसे दूर जाते हुए और यहां पर कवर में ड्राइव किया था 2 फील्डरों के बीच में बिल्कुल गैप में, लेकिन बाउंड्री पर फील्डर ने रोका। तब तक 1 रन लेने का अवसर था दोनों खिलाड़ियों के बीच में। बढ़ता हुआ स्कोर 51, 8 ओवर की समाप्ति, 4 विकेट का नुकसान भदोही टीम का। अगर हमारे साथी कमेंटेटर इस आयोजन समिति के अध्यक्ष सन्मार्ग पत्र के पत्रकार मौजूद हैं और साथ ही साथ रियाज अहमद ऑफलाइन स्कोरर अरबाज जी और ऑनलाइन टीवी प्रसारण में दिलसान क्रिकेटर सलेमपुर सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और डॉक्टर साहब से मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मैं तो अभी जल्दी ही आया हूं ग्राउंड पर और दोनों ही टीमें बड़ी ही जबरदस्त, दोनों ही टीमों में लगभग 3-4 राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी मौजूद। एक बार फिर बॉलिंग करने के लिए तैयार। अविनाश का व्यक्तिगत स्कोर 10, का 55। एक बार फिर अखिलेश बॉलिंग करने के लिए तैयार। सामने है शैलेश राज, छोटे कद के खिलाड़ी। एक बार फिर अखिलेश और 60 कवर पे हल्के हाथों से खेला था, वहां पर फील्डर मौजूद, रन लेने की कोई संभावना नहीं। और अविनाश बॉलिंग बैटिंग करने के लिए तैयार और सामने है अखिलेश। अच्छी गेंद, लेकिन संपर्क तेजी से अंदर की तरफ आते हुए फुट पे गया और सुरक्षात्मक स्ट्रोक मिला, वहीं पर दबाया गेंद को और रन लेने की कोई संभावना नहीं। अभी भी स्कोर 55, 4 विकेट के नुकसान पर भदोही टीम का। थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली करते हुए अखिलेश, छोटे कद के खिलाड़ी, काफी अच्छी सटीक गेंदबाजी अखिलेश के द्वारा। सामने है अविनाश, लगभग बीट करते हुए स्टंपिंग हुआ है, विकेट कीपर का अपील, लेकिन विश्वास कम उस अपील में। एम्पायर सोनल चंद्रा जो शाहजहांपुर के राष्ट्रीय स्तर के एम्पायर, 100 से अधिक मैचों का अनुभव, उनकी निगाहें बहुत ही पैनी, कोई नहीं बच सकता उनसे। उन्होंने सीधे अपील को नकारा और विकेट कीपर को हिदायत देते हुए कि बार बार आप गिल्ली मत उड़ाइए। और हम लोग के बीच में शानदार खिलाड़ी, अपने जमाने के तेज गेंदबाज अरविंद जी, उनका बहुत बहुत और अगर उसको रास्ता न दिया जाता तो यहाँ खतरा हो सकता था। और वो भी ये तो अखिलेश इस नगरा के ईडन गार्डन ग्राउंड पे शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा प्रेस करते हुए अखिलेश। सामने है अविनाश और इसको मारना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, तेजी से गेंद हमारे हॉस्पिटल छोर की तरफ। एम्पायर का इशारा 4 रन और 1 अतिरिक्त रन। बढ़ता हुआ स्कोर 7।
9 ओवर प्रगति पर 4 विकेट के नुकसान पर। तो आज का यह फाइनल मैच संगम नगरी प्रयागराज और कालीन नगरी भदोही के बीच। एक बार फिर अखिलेश गेट एंड से और इसको ड्राइव किया है, कवर नहीं, आप फील्डर मौजूद, रन लेने की कोई संभावना नहीं। और इस तरह से ओवर की समाप्ति, 9 ओवर की समाप्ति पर 60 रन, 4 विकेट का नुकसान भदोही टीम का। एक शानदार आकर्षक मनोरम दृश्य नगरा के इस ऐतिहासिक ईडन गार्डन ग्राउंड के ऊपर दर्शकों की संख्या हमारे जो काउंटिंग करने के लिए जिनको सौंपा गया है 70 लाख से अधिक दर्शक इस समय ऑफलाइन ऑनलाइन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस मैच का लुत्फ उठाते हुए और ऑफलाइन में ही करीब 90,000 के आसपास दर्शक और लाइव प्रसारण ऑनलाइन स्कोरिंग के माध्यम से करीब 80 लाख के आसपास दर्शक इस अप्रत्यक्ष रूप से इस मैच का आनंद उठाते हुए। गेंदबाज नेम प्लीज कामिल खान। कामिल खान गेंदबाजी करने के लिए आए हैं और फील्ड में थोड़ा सा तब्दीली करते हुए तब तक मैं बता दूं, रवि प्रताप सिंह सुपुत्र ठाकुर श्री राजा राम सिंह मेढ़ी क्रिकेट ग्राउंड सूर्यावा जनपद भदोही की तरफ से एक आकर्षक पुरस्कार आया है और उन्होंने टीवी प्रसारण देखकर, केवल भदोही के हैं वो, इसलिए भदोही टीम अगर जीती है तो 5100 का शानदार पुरस्कार और अगर विजेता होती है तो 2500 का पुरस्कार उनकी तरफ से, आयोजन की समिति की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार रवि प्रकाश सिंह को। हाँ, वहां से देखकर और ऑनलाइन हमसे संपर्क करके व्हाट्सएप पे ऐड करके उन्होंने मैसेज किया और पैसा तुरंत भेजा। पैसा मेरे पास आ चुका है कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत आभार उनका एक बार फिर। कामिल सिंह अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के गिरने के बाद सीधे निकलते हुए बाकी काम किया विकेट कीपर ने। कामिल खान काफी अच्छी गेंद करते हैं। पिछले मैच में हमने देखा था कि जब से आया था एकदम नचा के रखा था बल्लेबाजों को कामिल खान ने। एक बार फिर हॉस्पिटल एंड से कामिल खान गेंदबाजी करने के लिए तैयार और इसको उठाकर मारना चाहते थे और बोल्ड, क्लीन बोल्ड किया। ऑफ स्टंप पर गिरने के बाद अंदर की तरफ आती हुई गेंद और मिड विकेट पर उसको उठाकर खेलना चाहते थे। कोई संपर्क नहीं, बाजू का काम किया, गेंद पे गिल्लियां भी खेल दी। इस तरह से भदोही टीम का 5वां विकेट गिरता है। भदोही टीम को शैलेश राय के रूप में ग्राउंड के बाहर बैठो, ग्राउंड के बाहर हो। कामिल खान जो राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे हैं, यूपी टीम से अंडर 20 में काशी रुद्रा की तरफ से इन्होंने मैच खेला है। निराश होंगे शैलेश राय, अपनी टीम के लिए कुछ बड़ा योगदान नहीं दे पाए। और कामिल खान आते ही पिछले मैच में भी हमने देखा था कि प्रयागराज की टीम बैकफुट पर थी, लेकिन जब कामिल खान की गेंदबाजी शुरू हुई और आते ही एकदम तहलका सा मचा दिया था अपने फिरकी से। और एक राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, अंडर 20 यूपी की तरफ से काशी रुद्रा की तरफ से खेल चुके हैं। तो इस नगरा के ईडन गार्डन ऐतिहासिक ग्राउंड पे कई राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी इस बार प्रतिभाग किए, जिसमें सामने गेंदबाजी करते हुए कामिल खान हम लोग के बीच में मौजूद हैं। अंडर 20 यूपी की तरफ से खेल चुके हैं राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी कामिल खान। एक बार फिर हॉस्पिटल एंड से हमसे दूर जाते हुए कामिल खान और इसको उठाकर मारा है लॉन्ग रन पर, वहां पर फील्ड मौजूद। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों खिलाड़ियों को। बढ़ता हुआ स्कोर 61, 5 विकेट के नुकसान पे। नए बल्लेबाज कौन है, नाम बताने प्लीज। इस ओवर के बाद ड्रिंक ताली मैदान में आएगी, इसलिए ड्रिंक ताली के जो कैप्टन बर्गर की तरफ से ड्रिंक ताली करते कामिल खान हमसे दूर जाते हुए। अच्छी गेंद, कुछ नहीं समझ में आया, बल्ला किसी तरह अड़ाया वहां पर। नए बल्लेबाज का नाम बता दें। साहिल, आहिल, ताहिर, साहिल, साहिल,
साहिल साहिल आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए और एक दिन वो चले तो बता दिया स्टंप को काट के लेके भागे हॉस्पिटल छोड़ सबसे दूर जाते हुए कि ऑफ स्टंप की गिनती पर तेजी से अंदर की तरफ आते काफी घुमाव प्राप्त हो रहा है ऑफ स्पिन गेंद कामिल खान की तरफ से ऑफ स्टंप गिरने के बाद अंदर की तरफ तेजी से तो बिल्कुल अपने खिड़की में घुमा कर रखा है कामिल खान ने यहाँ से हटो, एक बार फिर कामिल खान से जाते हुए उधर 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 बैठो। और इसको और उसको लाल बाउंड्री के बाहर खेल शानदार छक्का और ड्रीम शॉली मैदान पर उन्होंने इनाम भेजा है इलाहाबाद भदोही रवि के प्रताप सिंह सुपुत्र ठाकुर से राजा राम सिंह मेढ़ी क्रिकेट ग्राउंड सूर्यावा जनपद भदोही की तरफ से अगर भदोही की टीम यहाँ पर विजेता होती है तो 5100 रुपए का नगद पुरस्कार उनकी तरफ से प्राप्त होगा और अगर उप विजेता होती है तो 2500 रुपए का पुरस्कार ऑनलाइन टीवी प्रसारण को देखकर एक आकर्षक पुरस्कार के लिए बहुत बहुत आभार साधुवाद व्यक्त करता हूं और ड्रिंक टाली अभी मैदान पे पहुंची नहीं। आज के जो हमारे समापन करता होंगे ओसामा इश्तियाक एमडी सामान ग्रुप पुत्र इश्तियाक अहमद एवं श्री काशीनाथ जायसवाल टीका भाई पूर्व प्रधान नगरा द्वारा संपन्न होगा और आप दोनों के द्वारा जो सहयोग राशि मिली है आयोजन समिति उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करती है। ओसामा इश्तियाक की तरफ से 30,000 रुपए का नगद पुरस्कार और टेका जी श्री काशीनाथ जायसवाल टेका भाई पूर्व प्रधान जी की तरफ से 25,000 रुपए का आकर्षक पुरस्कार दिया जाएगा। कमेटी आयोजन समिति और सारे दर्शक सबके तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ साधुवाद व्यक्त करता हूँ। आप दोनों को ऐसे ही आपका सहयोग प्राप्त होता रहे भविष्य में भी ताकि यह आयोजन इस बार स्टेट लेवल का था अगली बार राष्ट्रीय स्तर का कराया जा सके और इस तरह के सारे दर्शकों का भी सहयोग चाहिए क्योंकि कहीं कहीं छोटे बच्चे काफी उल्लास आनंद में पटाखे फील्ड में फेंक रहे हैं। मैं उनके अभिभावक से और वहां पे जो गार्जियन मौजूद है उनसे निवेदन करूंगा कि उनको रोके क्योंकि आयोजन में किसी तरह की बाधा न उत्पन्न हो। तब तक एक बार फिर बॉलिंग करने के लिए तैयार हो रहे हैं हैंड्स और इसको मौजूद है लेकिन एक लेने से एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। बढ़ता हुआ स्कोर 68 5 विकेट के नुकसान पर 11वां ओवर पर गति पर हमारे साथ इस समय कमेटी बाग से मौजूद हैं अपने
जमाने के बहुत ही होनहार ऑलराउंडर अरविंद गुप्ता जी एक बार फिर बॉलिंग करने के लिए तैयार। अच्छी गेंद ऑपरेशन की गेंद थोड़ा सा अंदर की तरफ आती हुई उसको छात्र इसको खेला अब लेदर ना चला साहिल ने। अविनाश एक बार फिर आधी नहीं आदमी तो टाइम बाद कई वो टूर्नामेंट चक्कर हंसम लंबे कद के स्पिन बॉलर हंसम गेट हेड से हमसे नजदीक आते हुए सामने अविनाश और इसको स्वीप करना चाहते थे, काफी बाहर गए। बाकी का काम किया विकेट कीपर ने, गिल्लियां उड़ा दी। बार बार हमारे राष्ट्रीय स्तर के अंपायर सोनल चंद्रा काफी बिजी, काफी पैनी निगाहें उनकी, बार बार इंस्ट्रक्शन देते हुए कि बार बार गिल्लियां न बिखेरिए आप। एक बार फिर हंसम हमसे नजदीक आते हुए सामने हैं सुरक्षात्मक स्कोर। अभी भी स्कोर 68 है, 5 विकेट के नुकसान पर भदोही टीम का। हंसम गेट एंड से हमसे नजदीक आते हुए सामने है अविनाश और कवर में खेलना चाहते थे और गेंद का कोई संपर्क नहीं, सीधी गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में है। अभी भी स्कोर स्थिर 68 रन, 11 ओवर की समाप्ति, 5 विकेट के नुकसान पर। समय है जा तो जा मैं देखूंगा वो ना मोबाइल मैं 11 ओवर की समाप्ति हुई है अभी। तब तक मैं अपने साथी कमेंटेटर अरविंद गुप्ता जी को आमंत्रित करूंगा आकाशवाणी केंद्र से कि आए आगे का आंखों देखा हाल अपने मुखार बिंदुओं से हम सभी के बीच प्रसारित करें। अरविंद धन्यवाद समरजीत जी, संजय भैया। और बहुत कुछ आ रहा है मेरे मुंह में इस भीड़ को देख के। मैं काफी प्रसन्न हूँ, सब नहीं है तारीफ करने के लिए आज की भीड़ को देखकर। काबिल खान आप स्पिन गेंदबाजी यहाँ पे कराते हुए बहुत ही मजबूत स्थिति में पहुंचा रखा है अपनी टीम को यहाँ पे। अच्छा, अभी इनके बारे में पता चला है कि जो यूपीसीए की T20 लीग हुई थी उसमें इन्होंने प्रतिभाग किया है, तो उससे आप समझ सकते हैं कि इनके खेल का स्तर क्या है। और लग भी रहा है, देखिए यहाँ पे थोड़ी सी संभावना बनी है लेकिन लड़खड़ाहट की वजह से थोड़े से दूर रह गए थे विकेट कीपर। थोड़ी सी मिडफील्ड रिंकू सिंह के साथ खेले हुए हैं, कदकाठी और बिल्कुल चेहरा मिल रहा है लेकिन खेल अलग है। रिंकू सिंह का खेल अलग है, इनका अलग है, लेकिन ये भी जहां तक है काफी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में। बहुत ही अच्छी वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का यहाँ पे थोड़े से नाखुश, लेकिन अंपायर्स काल चंद्रा की निगाहें काफी पैनी है, बिल्कुल मुस्तैद अंपायर है। कल हम लोग भी खेल रहे थे तो एक भी चूक नहीं हुई थी दोनों अंपायरों से। और इस इतनी बड़ी ठंड में इतनी भारी संख्या में दर्शकों की मौजूदगी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग जानकारी मिल रही है कि 70 लाख लोग जुड़े हुए हैं ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के। बाकी ऐसे मेरी बात तो बड़ी लग रही होगी आप लोगों को, लेकिन ऑफलाइन ज्यादा लग रही है। यहाँ पे एक और झटका लगता हुआ, बहुत ही बेहतरीन गेंद, गिरने पर थोड़ी सी आप स्टंप से बाहर गई थी। खेलना चाहते थे अपने ढंग से, ने अपने आप को आगे का किया था, पीछे किया था, खामियाजा करना था विकेट के रूप में। ये छठा झटका लगता हुआ भदोही की टीम को। लगभग प्रयागराज की टीम 70 और 30 का आंकड़ा बनाती हुई इस मैच में। जो प्रेडिक्शन आ रहा है अभी 70% प्रयागराज के पास और 30% भदोही के पास, क्योंकि लगभग और कल की विजय के लिए भरभर बधाई देना चाहूंगा। कल जो मैच हुआ था यहाँ पे
सांसों को रोक देने वाला मैच था बलिया लीजेंड्स और नगरा लीजेंड्स का। और पहली बार मुझे मैच हारने का अफसोस नहीं हुआ। और उस अतिरिक्त प्लेयर को जाने दीजिए, आप ही लोग के लिए किसी को खतरा हो सकता है। लेकिन आनंद के इंसानों को जाना नहीं देना चाहते हैं। अगले बल्लेबाज के रूप में जो आए हैं कृष्णा पांडे बल्लेबाज। जी धन्यवाद। काफी लंबा गैप हो गया था इस प्रतियोगिता में, पिछले साल से शुरू हुई है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग जब बचपन में खेला करते थे 95, 96, 97, 98 के लगभग, यहाँ पे वही भीड़ नजर आती थी और आज भी वही भीड़ नजर आ रही है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है इस मैदान में। कामिल खान जैसा कि हमारे स्कोरर ने अभी बताया कि मैंने अपनी सीरीज की रेस में ये भी चल रहे हैं और अपने प्रदर्शन से उसको अपना दावा और मजबूत करना चाहेंगे। बिल्कुल बेहतरीन फैसला जो कहेंगे क्रिकेट के लिहाज से। मौसम भी काफी अच्छा इस वक्त। काफी बड़ी जिम्मेदारी होगी दोनों बल्लेबाजों के ऊपर, क्योंकि रन गति काफी बढ़ चुकी है। आज हालांकि सूर्य भगवान थोड़ी देर के लिए शायद नजर आए थे, लगा कि बादलों की ओर से बाहर आएंगे, लेकिन दोबारा उनके ऊपर बादलों ने अपना पहरा लगा दिया कि अभी आप अंदर ही रहिए। बहुत अच्छी गेंद। ओवर की समाप्ति 12 ओवर की समाप्ति के बाद 6 विकेट के नुकसान पर 71 रन, यानी बची हुई 48 गेंदों में 48 गेंदों पे 76 रन। ज्यादा नहीं है। देखिए क्रिकेट ही एक ऐसा खेल है, यहाँ कुछ भी संभव है। कल क्या था, 24 गेंदों पे 36 रन था, लेकिन अगले 36 पे 57 था कल। 24 गेंदों पे 36 रन था और 18 गेंदों पे 21 रन हो गया और 6 गेंद पे 5 रन था। क्रिकेट में कुछ भी संभव है। कल जैसे कि 2 बार सुपर ओवर टाई हो गया था भारत और अफगानिस्तान का। बहुत ही, जब मैं वहां से आज अभी आया थोड़ी देर पहले, वहां से अंदर आ रहा था तो मुझे आश्चर्य हो रहा था। मुझे लगा कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ। इतनी बड़ी भीड़ बड़े बड़े रणजी ट्रॉफी मैचों में देखने को मिलती है। मनोज कुमार, विनीत कुमार, टाटा टिस्कॉन आयरन की तरफ से 12 बैग का सहयोग प्राप्त हुआ है। आयोजन समिति उनको बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करती है। अमर्थ गिरी 2 ओवर कर चुके हैं अपने बल्ले के, तीसरा ओवर लेके कुछ क्या हो सब कुछ खेलना चाहते थे, लेकिन ये पूरी तरह से बल्ले पर नहीं आई। अभी भी अगर थोड़ी सी अपने रन गति को तेज बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो ही इस मैच में वापस आ सकते हैं, अन्यथा लगभग 75-25 का आंकड़ा आता होगा इस मैच में। वैसे तो कहा जाता है क्रिकेट अगर मगर अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन हमारे लेफ्ट आर्म विकेट, बहुत ही अच्छी गेंद, विकेट कीपर को भी छकाया वहां पे, लेकिन निश्चित तौर पे 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। जबरदस्त डाइव वहां पे, बाई का इशारा आता हुआ अंपायर का, बढ़ता हुआ स्कोर 72 रन। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज का जो पुरस्कार वितरण समारोह होना है, उसके लिए जो पंडाल यहाँ पे आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया जा रहा है। बिल्कुल जिस तरह से शादियों में तिलकों में सजाया जाता है, उस तरह का पंडाल यहाँ पे सजाया जा रहा है नाजिर आर्ट्स नगरा की तरफ से। शादी विवाह अन्य किसी भी शुभ अवसर पर
आप किसी भी तरह की सजावट के लिए संपर्क कर सकते हैं नाजिर आर्ट्स नगरा बलिया। दर्शक थोड़े से उत्साह भरते हुए वहां पे, और देखिए बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पे, 1 रन बनाने का मौका, डायरेक्ट हो लेकिन बल्लेबाज अपील होती है यहाँ पे, खिलाड़ियों से ज्यादा दर्शक अपील कर रहे हैं। अच्छा थ्रो था वहाँ पे, लेकिन 1 रन बनाने का मौका बल्लेबाज के पास। बढ़ता हुआ स्कोर 73 रन 6 विकेट के नुकसान पे, 13वां ओवर जारी। अब मैं दर्शकों से एक चीज जानना चाहूंगा, देखिए कोई भी मैच होता है तो समर्थक दोनों ही टीमों के होते हैं, तो कितने दर्शक चाहते हैं कि इस मैच को भदोही जीते? एक बार अपनी जगह से ही हाथ उठा के बताएंगे भदोही के समर्थक कितने हैं इस मैदान पर? भदोही अगली बार ले गए बताए हुआ लगे। सिवाय दर्शक बनने के फिल्डर सिर्फ देखते बन रहे हैं। देखिए अभी भदोही के दर्शकों का हाथ हवा में उठाई ताकि उन्होंने दिखा दिया, सम्मान रखा दर्शकों का। बढ़ता हुआ स्कोर 83 रन 6 विकेट के नुकसान पे, 13वां ओवर जारी। 23 रनों के योग पे बल्लेबाजी करते हुए अविनाश। और अब मैं चाहूंगा कि प्रयागराज के कितने समर्थक मैदान में मौजूद है, पर हाथ उठा के इशारा करेंगे। ये खेल के समर्थक है कि आप देख रहे हैं कि टीम जीत रही है। नहीं, प्रयागराज अच्छे खेल, थोड़ी सी संख्या ज्यादा है, मतलब लगभग बराबरी का ही है दोनों टीमों के बीच समर्थन में आकर आता हुआ। हाँ 52-48 प्रयागराज के फेवर में दर्शक है और 48% है भदोही के पक्ष में। और शायद जैसे अगर भदोही के बल्लेबाज थोड़ी सी अच्छी बल्लेबाजी करेंगे तो आंकड़ा 50-50 का भी आ सकता है। अब बचे हुए 42 गेंदों में 68 रन। T20 के लिहाज से देखा जाए तो ये रन कुछ भी नहीं है, विकेट के लिहाज से देखा जाए तो थोड़ी सी समस्या है, लेकिन कल जिस तरह से आप लोग ने 8वें विकेट पे उतने बड़ी पार्टनरशिप थी समीम और अहमद रजा जी, अभी मिले थे मार्केट में, मैंने उनको एक चीज बोला कि आपको शायद एक चीज नहीं पता होगा कि मेरी गेंद पे कभी कभार छक्का लगता था बरसों में, कल आपने लगा दिया, आप बहुत खुशनसीब हैं। सोनी स्टार का तो मैं व्यक्तिगत खुद बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, और सबसे ज्यादा पसंद आता था मुझे नगरा टीम के उद्घाटक बल्लेबाज जो ये दो लोग आते थे, सुरजीत जी और राठौर। बिल्कुल बेहतरीन पर्सनालिटी, शैली खेलने की एकदम बेहतरीन, जैसी गेंद वैसा खेल, ये चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती है। गाड़ी करो जाकर लोग आजकल तो ठीक है लड़ाई हम लोग दे रहे हैं, लेकिन एक जमाना था कि कभी नगरा टीम के खिलाफ हम लोग खेलते थे तो लड़ाई देना बड़ा लक्ष्य रहता था, हम लोग जीतने की कल्पना नहीं करते। नगरा वो टीम थी आज से 20 साल पहले, यहाँ दर्शकों के लिए मैं बता दूं, नगरा वो टीम थी। कामिल खान एक बार फिर फील्डर मौजूद, यहाँ पे 1 रन बनाने का मौका। बढ़ता हुआ स्कोर 80 रन 6 विकेट के नुकसान पे, 14वां ओवर जारी। निश्चित तौर पे अगर इस विकेट में थोड़ी सी बड़ी साझेदारी होती है तो मैच में वापस आ सकते हैं भदोही के खिलाड़ी, नहीं तो प्रयागराज रथ पे सवार है। और अंपायर के दोनों हाथ में नतीजा 6 रन, थोड़ी सी छोटी गेंद थी, अपने आप को अब देखिए एक छक्के के साथ ही भदोही के दर्शक 52%, यहाँ पे आंकड़ा जो आ रहा है तुरंत पलटी मारे हैं 4% लोग सीधे भदोही के फेवर में। ये है नगरा, बहुत अच्छी गेंद, वहाँ पे फील्डर मौजूद, रन लेने से मना किया। काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखिए क्रिकेट एक ऐसा खेल है, हमने कुछ दिन खेले हैं, तो जितना देर आप खेल लेते हैं पता नहीं कि बल्लेबाजी आसान होने लगती है। लोग कहते हैं कि गेंद फुटबॉल का समझ आता है। और ये देखिए फिर भी फील्डर वहाँ पे मौजूद, बहुत अच्छी फील्डिंग, हालांकि थोड़े से लड़खड़ाए थे लेकिन 1 रन बनाने का मौका था बल्लेबाज के पास। बढ़ता हुआ स्कोर 87 रन 6 विकेट के नुकसान पे, 14वां ओवर जारी। 20 रन की बल्लेबाजी कर रहे हैं विनाश इस वक्त।
वो तो साहिल अपनी टीम को किनारे लगाते हैं। कृष्णा पांडे साहिल आउट। एक ऐसा चीज मैं आज देख रहा हूँ, मैदान में भीड़ लगती है, वहाँ पहली बार भीड़ लगाई गई है और लगभग गेंदें वही जा रहे हैं। कामिल खान की जो भी गेंद खेल रहे हैं वहीं पे जा रहा है। बढ़ता हुआ स्कोर 88 रन 6 विकेट के नुकसान पे 14वां ओवर जारी। और यहाँ पे देखिए एक और विकेट आता हुआ कामिल खान दोबारा प्रयागराज की टीम में। और एक बड़ा अतिरिक्त खिलाड़ी मैदान में खुशी के मारे साथ बधाई देने के लिए आ रहे हो, लेकिन 30 रन बना के हमें बोल्ड आउट होते हुए अब शायद थोड़ी सी संभावनाएं मैं समझिए जिससे जानना चाहूँगा कि प्रयागराज भदोही के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जहाँ 7 विकेट क्या संभावना आपको दिख रही है? हमको तो ये लग रहा है कि भदोही के तर्कस में अभी कई बाकी हैं और मैच निश्चित रूप से अंतिम ओवरों तक जाएगा, क्योंकि अब देखिए अभी जो अपडेट आ रहा है दर्शकों भदोही की तरफ 33% हो चुकी है और 47 प्रयागराज की तरफ से, तो निश्चित रूप से मैच रोमांचक होगा। और भदोही के तर्कस में जिस तरह का गेम है भदोही का, पिछले मैचों में 9वें विकेट के लिए 35-40 रन की साझेदारी भदोही की टीम कर चुकी है। तो उस तरह का खेल अगर फिर थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से एक रोमांचक मुकाबला यहाँ पर दिखाई देगा। इसी तरह से 14 ओवर की समाप्ति पर 88 रन 7 विकेट के नुकसान पर भदोही टीम का, तो एक आकर्षक मनोरम सुंदर मुकाबला नगरा के ऐतिहासिक इंडियन ग्राउंड पे प्रदर्शित लाइव प्रसारण होता हुआ, जिसमें 70 लाख के आसपास अप्रत्यक्ष रूप से लोग जुड़े हुए हैं और प्रत्यक्ष रूप से 70 से 75 हजार के आसपास लोग इस मैच को देख रहे हैं। और हैंडसम बॉलिंग करने के तैयार गेट एंड से 15वां ओवर सामने है। बल्लेबाज ने कृष्णा पांडे और इसको ड्राइव किया है कवर में, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद थे, उनके हाथों में रन लेने की कोई संभावना नहीं। कृष्णा सरोज सामने है हैंडसम और इसको कट किया है पॉइंट पे, वहां पर फील्डर लेकर 4 रन। काफी सनसनाती हुई दंगलाती हुई गेंद गोली की तरह साथ एक बार फिर भदोही के दर्शकों की संख्या 55 होती हुई और 45 पर प्रयागराज। दर्शकों को मालूम है कि भदोही की टीम किस तरह से प्रदर्शन करती है। बॉलिंग करने के तैयार और इसको ड्राइव किया, वहां पर फील्डर मौजूद है कवर में, रन लेने की कोई संभावना नहीं। अभी भी स्कोर स्थिर 92 रन 15वां ओवर जारी, 7 विकेट का नुकसान। कृष्णा पांडे बैटिंग करने के लिए तैयार, हैंडसम और इसको उठाकर मारा है लॉन्ग ऑफ पे। एक बार फिर हैंडसम गेट से बॉलिंग करने का तैयार, सामने है कृष्णा पांडे। इस ओवर में 2 चौके लगाकर शानदार बैटिंग का मुजाहिरा कृष्णा पांडे के द्वारा। अपने 10 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर कृष्णा पांडे देखिए अपने भदोही टीम के लिए संकट मोचन की भूमिका में कृष्णा पांडे। एक बार फिर हैंडसम गेट से बॉलिंग करने के तैयार, अच्छी गेट थी, खेलने का प्रयास किया था लेकिन गेट बल्ले और गेट का कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। तो एक तरफ से दर्शकों के बीच में लड़ाई और बीच में ग्राउंड में खिलाड़ियों के बीच में लड़ाई जारी, और उधर लाइव स्कोरिंग में
भदोही और प्रयागराज के बीच में लड़ाई, दोनों जिलों के बीच में लड़ाई। थोड़ी सी लंबे कद के स्पिनर, और एक बार फिर वार्निंग देते हुए हमारे राष्ट्रीय स्तर के एम्पायर जो 100 से अधिक मैचों का, स्टेट और नेशनल मैचों का अनुभव, इंस्ट्रक्शन देते हुए बैट्समैन को, हमारे जो अनुभवी एम्पायर सोनल चंद्रा जी जो पीयूष चावला और मोहम्मद समी के साथ खेल चुके हैं, इस तरह की योग्यता है सोनल चंद्रा जी की। और कुछ और सोनल चंद्रा जी जो पीयूष चावला और मोहम्मद समी के साथ खेल चुके हैं, नगरा के इस ऐतिहासिक ईडन गार्डन ग्राउंड पे एम्पायरिंग का शानदार मुजाहरा प्रस्तुत करते हुए सोनल चंद्रा जी और एहसान खान। डीप क्रिकेट में भी एम्पायरिंग, जहां पर खिलाड़ी बोलते नहीं वहां पर एम्पायरिंग करते हैं सोनल चंद्रा जी। एक बार फिर हैंडसम, अच्छी गेंद, बल्ला उड़ाया किसी तरह से और कोई नुकसान नहीं। अभी भी स्कोर 96, 15 ओवर की समाप्ति पर बढ़ता हुआ स्कोर 96, 7 विकेट के नुकसान पर 30 गेंदें 51 रन। अगर ये दोनों बल्लेबाज 3 ओवर अगर बल्लेबाजी कर लेते हैं और रन गति को मेंटेन करते हैं तो प्रयागराज की टीम को सोचना पड़ेगा, कैप्टन को प्रयागराज के, और अपनी रणनीति कैप्टन एक बार फिर कामिल खान के हाथों में गेंद, उन्हीं पर विश्वास जमाया है प्रयागराज के कप्तान ने कामिल खान पर, और अभी तक अपने कप्तान के विश्वास को कायम किया है कामिल खान ने। हर ओवरों में एक विकेट लिया है कामिल खान ने। लास्ट 3 ओवर हो चुका है कामिल खान का, 3 विकेट कामिल खान के खाते में। एक बार फिर कामिल खान सामने हैं, कृष्णा सरोज, और इसको उठा के और दर्शकों की संख्या बदोही की तरफ, इस समय 77% बदोही की तरफ, बाकी सारे दर्शक प्रयागराज की तरफ। जो भी खिलाड़ी, एक बार फिर कामिल खान हमसे दूर जाते हुए, और बैट और गेंद का कोई संपर्क नहीं। ओसामा इस्तेमाल के पोस्टर पर जो भी खिलाड़ी छक्का लगाएगा 501 रुपए का आकर्षक पुरस्कार अयान इस्तेमाल के तरफ से दिया जाएगा। फिर कामिल खान हॉस्पिटल छोर से, और ललचाती हुई गेंद, खुदा लेती गेंद, देखा इसको डाइव किया कवर में, वहां पर फील्डर मौजूद, तब तक 1 रन लेने का अवसर था। बढ़ता हुआ स्कोर 101, 7 विकेट के नुकसान पर 16वां ओवर जारी। 27 गेंदों में 46 रन की आवश्यकता भदोही टीम को। एक संघर्षपूर्ण मुकाबला 3 तरफ से चलता हुआ, दर्शकों के बीच, खिलाड़ियों के बीच और दोनों जिलों के बीच। एक बार फिर कामिल खान, और इसको भी ड्राइव किया कवर में, वहां पर फील्डर मौजूद है और थोड़ा सा मिसफील्ड, लेकिन एक ही रन मिलेगा। अगर दोनों टीमों के जो भी समर्थक हैं हर गेंद पे ताली बजाएंगे तो रोमांच और बढ़ेगा। एक बार फिर कामिल खान हमसे दूर जाते हुए, लेकिन दोनों 2 रन पूरा किया भदोही खिलाड़ियों ने। बढ़ता रोमांच पूरे गरिमा में अपनी उपस्थिति दर्शाता हुआ ईडन गार्डन का ग्राउंड। एक बार प्रयागराज के कैप्टन सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि ये क्या हो रहा है। अब करवट दोनों तरफ 50-50 का मैच, कहीं भी जा सकता है मैच। कृष्णा पांडे
एक तरफ संगम नगरी, एक तरफ से दोनों बल्लेबाज कृष्णा नगरी, कृष्णा पांडे, कृष्णा सरोज, कृष्ण का आशीर्वाद दोनों के ऊपर, और एक तरफ संगम नगरी प्रयागराज के नेता हनुमान जी का आशीर्वाद प्रयागराज की टीम के ऊपर। एक बार फिर तमिल भाई हॉस्पिटल छोर से बॉलिंग करने के लिए तैयार। 4 ओवर शेष रह गया, 7 विकेट गिरा है। समरजीत जी खेल अपने अंतिम मैच पे जहां आम दर्शकों को चाहिए एक सवाल भागीदार बनता हुआ, और जो यह सर्किल है, जो सर्किल की पाबंदियां हैं उसका बंद करते हैं। 24 गेंदों पे 39 रन बनाने की 24 गेंदों पे 39 रन बनाने की चुनौती भदोही की टीम को, लेकिन यह T20 मैच है, बिल्कुल कांटे का फंसा हुआ है। दर्शक चाहे जिसके पहले में 24 गेंदों में 39 इस मैच को जीतने के लिए चाहिए। ब्रिटानिया बिस्कुट आता है, ठीक उसी के तरह मीठा और खट्टा। 7 विकेट गंवाए हैं, तो क्या रन जीतते जीतते हारी है, हारती हुई दिखाई दे रही थी भदोही की टीम। क्या फिर यहाँ से जीत की तरफ जाएगी? तो रोमांचक मैच देखने को मिलेगा आप सभी को। 39 रन थोड़ा सा बीच में मैच ऐसा हो रहा था, एक तरफा जा रहा था, तो एक बार फिर से रोमांच की तरफ जाता हूँ। कौन जीतेगा आप फटाफट कमेंट करके बताइए। दीप बहादुर सिंह ने जब कमेंट किया तब हमें ध्यान में आया कि मैच रोमांच की तरफ जा चुका है, थोड़ा सा मजा लेना चाहिए मैच का। और ये जल्दबाजी है, क्रॉस द लाइन खेलने गए, सामने खड़े बल्लेबाज कह रहे हैं कि सीधा मारे होते इसको। दूसरा ओवर निकाला, 1 विकेट लिया, 13 रन खर्च किए हैं। 39 रन और जो बल्लेबाजी कर रहे हैं कृष्णा पांडे, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी होती है उसके पास। बिल्कुल खचाखच भरा हुआ नगर स्टेडियम, इस मैच का पूरा आनंद लेते हुए जहां तक मेरी नजरें आ जा रही है, केवल दर्शक ही दर्शक और बोल्ड हो गए। 8 विकेट का पतन, बैक फुट पर जाके खेले और उस डंडा लेके उड़ी गिल्ली। 8 विकेट। इलाहाबाद प्रियार पीयूष शर्मा जी कह रहे हैं इलाहाबाद जीतेगी। इलाहाबाद आमिर खान क्रिकेट खिलाड़ी हो या क्रिकेट प्रेमी हो तो विचार हो जाए कि मैच समाप्त होने के पहले ग्राउंड लेना चाहिए। यह सही नहीं है, खेल अभी देखने छोटे हो या बड़े हो, अच्छे से आवाजबाजी करने आना चाहिए। अरे यार आगे चलो। ट्रेन में जानवरों का आने की वजह से वीर बहादुर सिंह जी कह रहे हैं प्रयागराज इस मैच को जीतेगी। कैमरे से चल रहा है मनु सहवाल सजावट केंद्र भाई। अतीक अहमद के कंधों पे और एक और विकेट लेने की जिम्मेदारी है अखिलेश के पास। तो स्लिप सामने आ चुकी है बल्लेबाज के और विकेट कीपर के, तो क्या बल्लेबाज दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा? थोड़ा सा बाहर 22 गेंदें। अखिलेश थोड़ा
लेदर का मैच का क्रेज पूर्वांचल में उतना नहीं है, फिर भी इतनी बड़ी संख्या में लोग देख रहे हैं और खूबसूरत फाइट किया हुआ शॉट और बढ़िया फील्डिंग वहाँ पर। अच्छा लता चुनाव थ्रो विकेट के ऊपर 1 ही रनों से संतुष्ट होना पड़ेगा। 21 गेंद 38 रन इस मैच को जीतने के लिए चाहिए। 21 गेंद 38 रन, प्लीज ऑनलाइन सेंटर नगरा जुड़ा है तो फॉलो जरूर कीजिएगा आप लोग। राजेश जी भारद्वाज शुक्रिया सर, फॉलो जरूर कर लीजिएगा। यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दिलसान क्रिएटर सलेमपुर यूट्यूब चैनल है, ऊपर कोने पे लिखा हुआ है नाम, दोनों ही नाम सेम है फेसबुक और यूट्यूब के। और ये भी डंडा गया, एक और गोल स्टंप लेने पहुंचे हैं। नौटंकी खूब हो रही है, दर्शकों को मजा आ रहा है स्टंप के लिए बात है। भाई कैमरे से चल रहा है, मोबाइल से नहीं। भाई आउट रे फ्रेम के बाहर किए हैं जानवर, फ्रेम के साइड में कोने पे जानवर को साइड करने के लिए भाई फ्रेम के बाहर किया है। कमेटी इस चीज़ का बिल्कुल भी हल्की भी ध्यान नहीं दे पा रही है, थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ग्राउंड के अंदर जानवर पहुंचे तो उनको पहले हटाना चाहिए। ऐसा इसी को कमेटी को समझना चाहिए। देख नहीं रहा। अरे 17 ओवर बीतल मतलब का दौड़ जाता 3 ओवर अभी शेष है और हर गेंद पे ग्राउंड के अंदर दर्शक पहुंचा है और चप्पल निकाल के राहुल कुमार कमेंट्री बॉक्स के जस्ट लेफ्ट साइड में है, जहाँ ये पोस्टर लगा है पास में बना हुआ वहीं पे। फ्रेम के अंदर ना लेने का कारण है भाई कि भाई पीछे जानवर खड़ा है, अब क्या करें। नहीं निकल लेकिन अब मान भाग
बहुत अच्छा ली तैयार हो जाता तैयार हो जाता चार रन बहुत परेशानी है यहाँ पे। क्या यार पीयूष शर्मा जी, पहली बार देखा ऐसा क्रिकेट और ऐसा ग्राउंड, ऐसे यार सिस्टम, इस तरह से क्रिकेट होता है, प्रोफेशनल क्रिकेट हो रहा है और कोई सी का कोई सिस्टम है नहीं। जो भी हमारे क्रिकेट प्रेमी है, जो समझदार है, प्लीज इन बच्चों को रोकने का कष्ट करें, इससे व्यवधान हो रहा है। इसी बीच देव प्रकाश बॉलिंग करने के लिए तैयार, पति कामत को जयप्रकाश हमको जाते हुए और एक स्टंप की बाहर की गई, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा 114 रन विकेट के नुकसान पे 17 गेंदें 33 रन, 17 गेंदें 33 रन, 17 गेंदें 33 रन। आप लोग समझदार हैं, विवेकशील है, भगवान ने आपको सदिच्छा दिया है, प्लीज आप लोग सीमा रेखा के बाहर बैठे, अच्छा लगता। इसी बीच देव प्रकाश पति कामत को 4 रन बना के खेल रहे हैं और जो स्थिति है इस समय गेंद और बॉल की 17 गेंदें 33 रन। हमसे दूर जाते हैं देव प्रकाश, पति कामत को ने इस मैच को उछाल दिया और ये तो इसी प्रकार ये मैच प्रयागराज ने जीत लिया। ये सब कुछ स्टंप लेने के लिए इतना सब चल रहा था कि तब हम लोगे तो हम लोगे, इसी द्वंद में वो पहले ही जाने के लिए तैयार थे सीमा रेखा के अंदर। तो अब मैं चाहूंगा मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन का बेस्ट फील्डर, ये